बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉर्डर 2 मूवी बॉलीवुड की एक रिलीज़ हुई है और उसमें जो उनके बड़े मशहूर एक्टर हैं सनी देओल, और वो बड़ा ट्रेनिंग के दौरान भी और उसके बाद भी और अगले दिन को मीडिया के सामने भी आके एक डायलॉग उस मूवी का बड़ा इनका फेवरेट डायलॉग हुआ है कि तुम्हारी आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, वो आगे से कहते हैं लाहौर तक। तो वही खाली पांडा जड़ा ना बहुत ज़्यादा वजदा है, खाली बर्तन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो वो वाली इसलिए आवाज़ ज़्यादा निकाल के उन्होंने बॉर्डर 2 में से निकाली। मगर लकीली आवाज़ लाहौर तक पहुंच गई। मगर पहुंची कौन सी आवाज़? 15 दिसंबर को एक पटना एक शहर है जो उनकी रियासत बिहार का एक बड़ा कैपिटल शहर है, वहाँ एक किसी हॉस्पिटल का एक फंक्शन था और अच्छी कारकर्दगी के ऊपर डॉक्टर्स को असनाद दी जानी थी। वहाँ जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो श्री नीतीश कुमार, वो उसमें चीफ गेस्ट थे और मुख्तलिफ डॉक्टर्स के नाम लेते जा रहे थे और वो डॉक्टर्स आ रहे थे और अपनी सनद लेते जा रहे थे। उसी में एक नाम पुकारा गया और वो नाम था उनका डॉक्टर नुसरत परवीन। और जब डॉक्टर नुसरत परवीन आई तो ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर था कि वो मुसलमान खातून है, डॉक्टर है। और जब वो स्टेज पे आई और सनद ले रही थी तो उस वक़्त उसने एक चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार थे उनके मुंह से एक इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब गाली निकली, जो कि उनके लिए हिंदू कल्चर में जो है वो नीच ज़ात के लिए एक स्लैंग के तौर पे बोली जाती है। मैं वो अल्फाज भी अपने मुंह में ना ला सकता हूँ ना दोहरा सकता हूँ, इवन कि मैं किसी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हमारी परंपरा ऐसी नहीं है, हमारा मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि किसी भी मज़हब के ऊपर या किसी ज़ात की बुनियाद पे आप किसी को गाली दो और उसको नीचा दिखाओ। तो जब वो डॉक्टर नुसरत परवीन जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उस वक़्त भी वो श्री नीतीश कुमार जो हैं वो मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू हो गए। अब वो बुड़बुड़ाना जो था वो तो मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ना किसी वीडियो में ना किसी ऑडियो में, बट उनकी जो लिप्स मूवमेंट है वो बड़ी क्लियरली उसको रीड किया जा सकता है इस वीडियो से। उसके बाद जब वो उसको अब सनद तो उसको देनी पड़ी, लेकिन उस खबीस से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुसलमान औरत उसके हाथों से सनद ले रही है। सो ही डिसाइडेड टू ह्यूमिलेट हर। मैं यहां रुके 1 मिनट के लिए। ह्यूमिलेट किसको? वो इंसानियत को ह्यूमिलेट कर रहा था। वो एक उस मजहब को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा था जिसने कायनात में आके बराबरी का सलूक कर दिया, जिसने औरतों को राइट्स दिए, जिसने अकलीतों को राइट्स दिए, जिसने इवन कैदियों के हकूक की बात की, जिसने गुलामों को जुबान दी, जिसने आज़ादी दी, इंसानियत को आज़ादी दी, उस मज़हब की प्रैक्टिस करने वाली औरत को, उस मज़हब को, उस पूरी मिनॉरिटी को जो इंडिया में इस वक्त ऑलरेडी सफ़र कर रही है मुख्तलिफ नामों से। कभी गाय के गोश्त के ऊपर वो सफ़र करती है, कभी वो किसी त्यौहार के ऊपर वो सफ़र करती है। हर जगह से वो मबहूस होकर रह गए हैं, मजबूर होकर रह गए हैं। अपनी इबादत गाहों में वो अपनी इबादत नहीं कर सकते। उनकी मस्जिदों को गिरा के उनके ऊपर मंदिर बनाए जा रहे हैं। उस मज़हब को की औरत को अगर वो किसी हॉस्पिटल में अच्छा परफॉर्म किया एंड शी डिजर्व्ड सम सर्टिफिकेशन, मैं डॉक्टर नुसरत परवीन की बात कर रहा हूं, तो क्या तुमसे श्री नीतीश कुमार साहब आपसे ये बर्दाश्त ना हुआ कि एक मुसलमान औरत, उसने उस हॉस्पिटल में किस कम्युनिटी को सर्व किया था? क्या उसने सिर्फ मुसलमानों को सर्व किया था? नो, उसने ह्यूमैनिटी को सर्व किया था हॉस्पिटल में। उसमें हिंदू भी थे, उसमें शूदर भी थे, वेश भी थे, खत्री भी थे, और आपकी मां जिसके आप जिस कौम से हैं वो ब्राह्मण भी थे।
تو آپ نے صرف اس وجہ سے اس کو ہیومیلیٹ کیا کہ وہ مسلمان تھی، اور اتنا غیر مہذب حرکت کی اس نے کہ اس کا ساری دنیا کے سامنے گالیاں دیتے ہوئے ایسے اس کا حجاب چہرے سے، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ کیا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی وہ بیٹی ہوگی، کس طرح کھلواڑ اس آر ایس ایس، اس ہندوتا، اس مودیائزیشن نے کس قدر اقلیتوں کو وہاں مجبور کیا ہوگا، مبعوث کیا ہوگا، کس طرح وہ جی رہے ہوں گے وہ زندگی اپنی، اور یہ کب تک یہ برداشت کریں گے؟ آج میں ان سے سوال کرتا ہوں جو پاکستان میں رہ کے بار بار انڈین ڈیموکریسی اور انڈین کلچر کی بات کرتے ہیں، ہمیں مثالیں دیتے ہیں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں کچھ آج وہ جو مفتی ہے کشمیر کی، منیبہ مفتی، میں آج اس سے سوال کرتا ہوں، مس آپ کیوں نہیں کھڑی ہو رہی ہو؟ آج سارا کشمیر لرز کیوں نہیں گیا اس واقعے کے اوپر؟ آج بھارت پورے کے مسلمان سڑکوں پہ کیوں نکل نہیں آئے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھس کے آپ کو ریپ کریں؟ This is high time for Muslims to unite. اور یہ صرف بھارت کے مجبور مسلمانوں کے لیے نہیں یہ کال، یہ پوری اقوام عالم کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک کال ہے کہ کس طرح وہ لوگ کدھر گئے جو سندھ میں کسی ایک مظلوم عورت کے ظلم کے اوپر جو ہے وہ پورا خلیفہ ادھر سے اپنا بیڑا بھیج دیتا اور پورا سندھ فتح ہو جاتا تھا۔ آج کیا ایسے مسلمان موجود نہیں ہیں؟ کیا ایسے مسلمان لیڈر موجود نہیں ہیں؟ کیا بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی غیرت کدھر گئی ہے؟ اینٹ سے اینٹ بجنی چاہیے۔ پھر میں اب بارڈر 2 کی آواز سنی دیول کیا ہے کہ اس اینٹ سے اینٹ بجنے کی آواز کہاں تک جانی چاہیے؟ لاہور تک۔ تو سنی دیول صاحب، میں لاہور میں بیٹھا وہ آواز سن چکا جو شری نتیش کمار نے اس کو گالی دی ہے، بچی کو، ڈاکٹر کو، اس کا حجاب کھینچ کے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔